हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ इस कोरोना महामारी के समय में बचे हुए होंगे। याद रखिएगा अपने दिमाग में एक बात कि जब भी आप बाहर जाएं तो किसी छोटी शीशी में सैनिटाइजर लेके जाएं और मास्क, अब तो डबल मास्क भी जो है अलाउड होने जा रहा है। देखते हैं कब तक होगा, मे भी शायद हो गया होगा, न्यूज़ आ गई होगी अब तक तो, कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। याद रखिएगा ये बात। I welcome you all to my YouTube channel named Roshan Lal Sarwan and also welcome in my Sarwan Academy of Commerce। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो लेट वी स्टार्ट स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है एनपीओ का हम करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है आज हमारे पास, ठीक है। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे थे। अब इसमें आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा व्हाट इज एनपीओ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम, एज यू नो, इनकम मीन्स आय, जो मेरे पास आ रहा है। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, मीन्स जो जा रहा है। मीन्स एनपीओ ये अकाउंट इसलिए बनाती है, इन्हें पता चल जाता है, पता ये लगाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके कि इनके करंट एक्सपेंडिचर, एनपीओ के करंट एक्सपेंडिचर करंट इनकम से ज्यादा है या कम है। इस बात को जानने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर दूसरी बात आती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट है, क्या क्या इसमें आता है, कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई जाती है, तो वो क्या बनाती है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाती हैं, ठीक उसी के जैसा, ठीक बिल्कुल सेम यही अकाउंट बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, एनपीओ की इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, ये जानना चाहते हैं। और इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के दोनों नॉमिनल नेचर के होते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा नॉमिनल नेचर का ही होता है, और अगर वो नॉमिनल नेचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमारे नॉमिनल नेचर के ही होते हैं। और ये जो अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर से आपको याद आएगा +1 में रूल पढ़ा था। क्या रूल था? करेक्ट, जो आपको याद आ चुका है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं और लॉस हो रहे हैं, उनको डेबिट साइड में शो करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितनी भी हमारी इनकम हो रही है, मेरे पास आ रहा है, मेरे बिजनेस में जितना पैसा आ रहा है, ठीक है, गेन, फायदा, प्रॉफिट जितना हो रहा है, वो मैं कहाँ दिखाऊंगा? क्रेडिट में। सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाया जाता है। टू नो दैट करंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन करंट इनकम और नॉट। देखो मेरे करंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है या करंट एक्सपेंडिचर कम है करंट इनकम से, ये जानने के लिए कौन सा अकाउंट बनाती है एनपीओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। फिर बात करते हैं नॉमिनल नेचर की, ये मैंने बता ही दिया आपको। नॉमिनल नेचर रूल क्या होगा? इसका रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, के जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हैं, लॉसेस हैं, वो क्या होंगे? डेबिट, और जितनी भी इनकम होगी वो क्या होंगी? गेन और इनकम क्रेडिट होंगी। क्लोजिंग बैलेंस इट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट, देखो जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वो बना रही थी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनका था मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम प्रॉफिट अर्न करना। नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमें वहां से पता चलता था, लेकिन एनपीओ के केस में या तो पता चलेगा सरप्लस का या पता चलेगा डेफिसिट का। सरप्लस मीन्स इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर और डेफिसिट मीन्स एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन इनकम। तो ये देखिए, सरप्लस इक्वल करंट इनकम ग्रेटर देन करंट एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट इज इक्वल टू करंट एक्सपेंडिचर
ग्रेटर देन करंट इनकम। जब हमारी इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, तब तो हो गया सरप्लस, बच गया पैसा एनपीओ के पास। और जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो हमारे पास क्या बचेगा, डेफिसिट बचेगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, वही जो अभी हमने डिस्कस किए पॉइंट्स, वही सेम मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, कुछ अलग नहीं है। नंबर 1 नेचर, इस अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। ये नॉमिनल नेचर का है, क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे किस नेचर के होते हैं, वो नॉमिनल नेचर के होते हैं। सो नेचर क्या होगा इसका, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 2 नेचर ऑफ आइटम, अब इसके अंदर कौन सी आइटम शो की जाती है, इसके अंदर वो आइटम शो की जाती है जो हमारे किस नेचर की होती हैं, ओनली रिवेन्यू नेचर की होती है। डेफिनेटली इनकम एंड गेन्स है, अब इनकम एंड गेन्स है तो इसका मतलब इसमें ओनली एंड ओनली रिवेन्यू नेचर की शो की जाएंगी। आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर नहीं शो की जाएंगी, विल नॉट शो। और जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर जो होती है हमारी, वो इस अकाउंट में शो नहीं होगी। बट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कि फर्नीचर हमने सेल किया, उस पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हम किस अकाउंट में शो करेंगे, वो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करेंगे। सो ओनली रिवेन्यू नेचर की आइटम आएगी, कैपिटल नेचर की नहीं आएगी। प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड ही आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आती है। फिर बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट का कोई इससे लेन देन है ही नहीं इतना। कैश का कहाँ हुआ हमारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। सो कैश का बैलेंस वहीं लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। एडजस्टमेंट्स, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया करते थे, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वहाँ जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय जितनी एडजस्टमेंट करते थे, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक ऐसे ही एडजस्टमेंट यहाँ इस अकाउंट में भी हम करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कैसे कैसे करेंगे, ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये मैं आपको क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा। नंबर 5 ओनली करंट ईयर्स आइटम शो, इस अकाउंट के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस साल जो चल रहा है करंट ईयर, वही आइटम शो की जाएंगी, पिछले साल की और नेक्स्ट ईयर की कोई आइटम शो नहीं की जाएगी। लास्ट पॉइंट, शो सरप्लस और डेफिसिट। हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा भी था पीछे इसका, कि या तो हमें ये जानना होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, या इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। इनमें से जो भी पता लगेगा, अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम, तो सरप्लस, और इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो डेफिसिट। और याद रखिएगा, सरप्लस को कहाँ करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, और डेफिसिट होगा तो उसे माइनस किया जाएगा। सरप्लस ऐड करेंगे और डेफिसिट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो आई होप आज का टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन।